नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सेफ ड्राइव इंडिया में। तो दोस्तों जी हाँ, आज मैं निकल रहा था ऑफिस के लिए, तो थोड़ी सी मुझे टाइम मिली थी और मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए एक छोटी सी एपिसोड, इन्फॉर्मेटिव एपिसोड बना दिया जाए। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए बताना चाहता हूँ कि एक अच्छे ड्राइवर के लक्षण क्या होते हैं। ठीक है, गिने चुने पॉइंट्स को मैं यहाँ पर आपको डेमोन्स्ट्रेट करूंगा। गाड़ी चलाते वक्त मैं आपके साथ बात करते हुए चलूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो क्या है दोस्तों, ड्राइविंग करने के लिए कुछ आपको टाइम तो देनी होती है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम ये होती है कुछ लोगों के साथ। ड्राइविंग तो सीख जाते हैं, जब सीखने की टाइम होती है तो इन दैट टाइम वो ड्राइविंग तो सीख जाते हैं, लेकिन कुछ दिन होने के बाद उनके साथ थोड़ी सी दिक्कत आने में शुरू हो जाती है। दिक्कत मतलब उनके ड्राइविंग स्किल्स के भी ऊपर, और गाड़ी के अंदर खराबियां होने शुरू कर देते हैं। मतलब उनकी गाड़ी जो रहती है उसको खराब करने लग जाते हैं। वो क्यों, बताता हूँ यहाँ पे दोस्तों। अगर आप मान लो एक ड्राइविंग स्कूल या फिर कहीं से आप ड्राइविंग सीख के आ जाते हो, अपनी गाड़ी के अंदर ड्राइविंग करना शुरू कर देते हो। शुरू में मैं हमेशा बोलता हूँ, थोड़ी सी सबके साथ थोड़ी सी एक ऐसी जो बात होती है, एक हम उसको बैड हैबिट्स बोलते हैं, वो सबके साथ होती है। मेरे साथ भी हुई थी, आपके साथ भी होती होगी, लेकिन उसको शुरू में ही हमें मिटा देनी होती है। ठीक है, वो क्या हो सकती है बुरी बातें, मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। ठीक है, जब भी आप ड्राइव करते रहते हो तो आपकी जो लेफ्ट फुट रहती है ना, क्लच के ऊपर रहने वाली जो पैर रहती है वो हमेशा गियर शिफ्ट करने के बाद भी वो क्लच पेडल पे ही आपकी जो पैर है रेस्ट करने लग जाती है। ठीक है, ये बहुत बुरी बात होती है। वो शुरू में ऐसे होती है क्योंकि हमें सेंस नहीं रहती है। क्लच तुरंत उसकी इस्तेमाल होने के बाद हमें तुरंत अपनी लेफ्ट फुट को क्लच के ऊपर से साइड करके रेस्ट करनी होती है। कुछ लोगों के साथ एक दिक्कत होती है। ठीक है, वो क्लच बदलने के बाद भी थोड़ी सी हल्की सी अगर वेट भी क्लच पेडल के ऊपर पड़ती है ना, तो आपकी क्लच पेड के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ती रहती है और आगे जाके वो खराब हो जाती है। एक्चुअली ये क्लच प्लेट की लाइफ रहती है 50 to 70,000 किलोमीटर तक रहती है। डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन इन फ्रंट ऑफ यू। बट कुछ लोगों के साथ क्या होती है, वो पैर रख के गाड़ी चलाने से वो घिस जाती है। ज्यादा घिसने की वजह से 20 to 25,000 के अंदर ही आपको क्लच प्लेट बदलने की नौबत आ जाती है। मैंने बहुत एग्जांपल देखे है, शोरूम में भी मैंने इसको स्टडी किया हूँ। बहुत नए गाड़ी रहती है और 20 to 25,000 किलोमीटर अभी हुई नहीं रहती है, वो आ जाते हैं क्लच प्लेट बदलने के लिए। और ये अभी नहीं आती है, और आपके साथ आपकी पॉकेट से ज्यादा अमाउंट खर्च होने की संभावना रहती है। तो इसीलिए फर्स्ट बैड हैबिट जो रहती है, आपकी जो लेफ्ट फुट है, क्लच दबाने के बाद उसको साइड में आकर रेस्ट कीजिएगा। शुरू में दिक्कत होती है, लेकिन आगे जाके आप ऑटोमेटिकली वो आपको एक रूटीन बन जाती है। ठीक है, एक बेहतरीन ड्राइवर के लक्षण वो पहली पॉइंट में आती है। ठीक है, तो दूसरी बात क्या होती है, जब भी आप गाड़ी को गियर बदलते रहते हो ना, गियर बदलते वक्त आपको क्या करते हो, क्लच तो दबा देते हो, लेकिन राइट फुट जो रहती है ना, एक्सेलरेशन के ऊपर से हटती ही नहीं है। तो वहां पर क्या होती है, आपकी कार की जब आप क्लच को दबाते हो, इंजन फ्री हो जाती है और आरपीएम एक्सेलरेशन तो नहीं छोड़ते हो, तो वहां पर क्या होती है, आपकी एक्सेलरेशन जो है हाई में चले जाती है। हाई में चले जाने से होती क्या है, दो नुकसान आपको उठानी पड़ सकती है। एक तो फ्यूल बर्न होती है, बहुत ज्यादा बर्न होगी, और उसके साथ साथ भी आपकी जो गियर छोड़ते हो तब आपकी जो क्लच डिसएंगेज हुई रहती है। ठीक है, जब आप हाई आरपीएम में क्लच को छोड़ोगे तो घर्षण मतलब जोर से पड़ेगी। मतलब आप अज्यूम कीजिए, ये घूमती हुई व्हील रहती है, वो फ्री हुई रहती है, आपको क्लच दबा के उसको आराम से जोड़नी होती है। जब ये आराम से घूमती रहती है, एक स्टैंडर्ड आरपीएम रहती है उसकी 800 to 900 आरपीएम पे वो घूमनी चाहिए। अगर आप एक्सेलरेशन पे ऐसे पैर पकड़ोगे तो आपके आरपीएम जो है 1000 से ऊपर चली गई है, और आप मान लीजिए गियर बदलने के बाद आप क्लच छोड़ते हो, तो आप अज्यूम कीजिए 1000 आरपीएम से वो डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगी गियर बॉक्स से। तो आप अज्यूम कर सकते हो कितना भारी भरकम मार पड़ सकती है आपकी गियर बॉक्स को। ये बहुत बुरी बात है, इसको आप अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। ये जो सिंक्रोनाइजेशन है, ये आपके माइंड में आनी चाहिए। क्लच एक्सेलरेशन की जो सिंक्रोनाइजेशन माइंड में बना लीजिएगा। ठीक है, ये दूसरी बहुत बुरी आदत होती है। मतलब लर्निंग स्टेज में ही आपको करेक्शन करनी होती है। अगर आप आगे जाके करेक्शन करने में ट्राई करोगे तो बहुत देर हो गई होती है। ठीक है, और दोस्तों तीसरी बात, अच्छे ड्राइवर क्या करता है, अपने अकॉर्डिंग टू स्पीड गियर को शिफ्ट करता है। ऐसे नहीं गाड़ी 20-30 पे चलती रहती है और आप फिर भी सेकंड गियर पे ही अटके रहते हो, ये बहुत बुरी बात होती है। जब भी आपकी कार 20 प्लस हो जाती है तो आपको तुरंत ही, आप 20-30 किलोमीटर आप चले जाते हो तो आपको तुरंत ही थर्ड गियर पे आनी होती है। अगर आप कुछ लोग ऐसे मैंने देखा है, हाई आरपीएम पे सेकंड गियर पे चलते रहते, थर्ड गियर पे चलते रहते, तो इससे क्या होती है, आपकी फ्यूल भी ज्यादा बर्न होगी और आपकी इंजन भी हीट होती रहेगी। ठीक है, ये हो गई तीसरी बुरी बात।
स्टैंडर्ड ड्राइवर ऐसे नहीं करती है, अकॉर्डिंग टू स्पीड वो ऑटोमेटिकली नेचुरली गियर को शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर आती है चौथी बात ये होती है, जब भी आप गाड़ी को चलाओ, जब भी आप ड्राइविंग करते रहते हो तो आपकी इंफोटेनमेंट सिस्टम इसको वॉल्यूम डाउन करके रखनी चाहिए। कुछ लोग ऐसे चलाते हैं, ऐसे नहीं करनी है, ये बहुत बुरी आदत है। अगर आपको म्यूजिक सुनने की शौक है तो आप एक मॉडरेट वॉल्यूम पे इतना ही आपको रखनी चाहिए। देखिए सुन रही है ना, ये बेहतर होती है। आपकी इंफोटेनमेंट सिस्टम को आप आराम से हाई वॉल्यूम पे मत चलाए कीजिए, मतलब कोई भी पीछे से हॉर्न मारता है तो आपको पता ही नहीं चलेगी और आपकी जो माइंड है डिस्टर्ब होती रहती है, ठीक है। तो चलिए, पहली बुरी बात, सीट बेल्ट को बिना लगे ड्राइविंग करना, ठीक है। अब चलिए मैं आपको बातें करते करते यहाँ पर दिखाने की कोशिश करता हूँ क्या क्या करनी चाहिए एक गुड ड्राइवर के लिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर शू पहना था, थोड़ी सी स्लिप कर रही है, वेट हुआ था। तो चलिए दोस्तों अभी देखिए, ड्राइवर एक अच्छी ड्राइवर क्या करता है, देखिए मेरी गाड़ी जो है 20 से चली गई थी ऊपर, तो मैंने क्या किया, तुरंत ही सेकंड गियर पे आ गया हूँ। और आगे के सिचुएशन आपको देखना चाहिए, आगे रास्ता साफ है या फिर उबड़ खाबड़ है या फिर ट्रैफिक है। अगर देखिए यहाँ पर मैंने थर्ड गियर को शिफ्ट कर दिया था, अगर कर देता तो मुझे क्या करना होता, फिर से क्लच पकड़नी होती है और फिर से मुझे सेकंड गियर में लानी होती है, ये सब प्रॉब्लम होती रहती थी। तो इसके लिए वापस आपको क्या करनी होती थी, थोड़ी सी आपको एक्स्ट्रा मेहनत लगानी पड़ती थी, ठीक है। तो यहाँ पर आप टर्न ले सकते हो कार की। यहाँ पर आप देख सकते हो, अच्छी ड्राइवर की ये होती है, उनको मैंने हेडलाइट जला के उसको सिंबल दिया ताकि मुझे जानी है यहाँ पर, तुम आओ मत करके, वो समझ गया। ये बेहतरीन ड्राइवर है, मतलब अच्छे ड्राइवर समझ जाते हैं। अच्छे ड्राइवर को भी आमने सामने बात करनी होती है, गाड़ी के साथ कम्युनिकेट करनी पड़ती है। कम्युनिकेट कैसे करते हो, सामने आने वाले गाड़ी को आप बाहर निकाल के थोड़ी ना बोल सकते हो, नहीं ना, तो उनको सिंबल देनी होती है, अच्छे सिंबल, मतलब हेडलाइट जला के उनको एटलीस्ट एक मतलब कम्युनिकेट करनी होती है दोस्तों। ऐसे कि नहीं रोड के ऊपर हम ही राज करने वाले, ऐसे नहीं रहते हैं। आपकी छोटी कार है, मेरी बड़ी गाड़ी, ऐसे नहीं है। रोड के ऊपर सभी सारे, बेंज भी एक ही है, आल्टो भी एक ही है, ठीक है। वो ऐसे कोई उसके अंदर मतलब नहीं रहता है, मेरे बड़ी गाड़ी तुम्हारी छोटी गाड़ी, ऐसी बात नहीं रहती है। कोई भी गाड़ी हो, अगर वो बाइसिकल हो या फिर कार हो, उसके अंदर कोई भी फर्क नहीं होती है। रोड के अंदर सभी एक ही होते हैं। तो अपने आप को कम्युनिकेट करना चाहिए। अगर अच्छे लोग, अच्छे इंसान है तो वो समझ जाएगा, ताकि आपने देखा वहां पर वो समझ गया, तो मैंने निकल के अपनी गाड़ी को निकल के आ गया। अगर दोनों झगड़ा करते, मैं आगे करते बैठते, तो दोनों में से कोई भी आगे नहीं चलता, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर मैंने सेकंड गियर को एंगेज करके रखा हूँ, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, रोड साफ है, आगे सामने मुझे कोई भी ऐतराज नहीं है, मतलब कोई भी ट्रैफिक नहीं है, बुरी रोड नहीं है। तो यहाँ पर मैंने तीसरी गियर से मैं चौथी गियर को भी आ सकता हूँ, जब तक वो मुझे उस अपर डायरेक्शन तक मेरी गाड़ी जो आराम से चल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, न्यूट्रल करता हूँ। ये भी मैं एपिसोड जल्दी ही करने वाला हूँ। कुछ लोग मुझसे सवाल पूछे हैं, यहाँ पर मुझे हाफ क्लच का इस्तेमाल करके अपनी गाड़ी को उठा के लेके आया हूँ, बेंटली, वाओ, ठीक है। लीजिए, टर्न लीजिए, चलते रहिए, ठीक है। तो दोस्तों अच्छे ड्राइवर ऐसे ड्राइव करते हैं जैसे कि मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। देखिए मैं आपसे बातें करते करते ही मुझे स्पीड जो है ना अपने आप समझ में आ जाती है। आपको भी अगर आपको स्पीड समझ में तुरंत ही नहीं आती है तो आप एक नज़र आप स्पीडोमीटर के ऊपर रख दीजिएगा, ताकि आपको पता चले मेरी गाड़ी कितनी स्पीड पे और कितनी आरपीएम पे चल रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करती है। अगर आपकी गाड़ी चल रही है 40 के ऊपर और आपकी आरपीएम जो है 2000 तक, तो ये बहुत बुरी बात हो सकती है। तो उसको आपको अवॉइड करनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो हमेशा मेरी स्पीड जो है, यहाँ पर आई होप आप देख रहे होंगे, मेरी स्पीड जो है 40 के ऊपर है और मेरे आरपीएम जो है 1200 है। तो ये ऐसे कुछ मैच आरपीएम रेव मैचिंग बोलते हैं दोस्तों, मैं इसके ऊपर एक एपिसोड बनाऊंगा, ठीक है। तो आपको हमेशा ऐसे मैच करके रखनी होती है, आपकी स्पीड और आपकी आरपीएम ऐसे नहीं रहनी चाहिए, ऐसे नहीं रहनी चाहिए। स्पीड ऐसे या फिर ये ऐसे रहेगा तो चलेगा, लेकिन आरपीएम हाई, स्पीड कम रहती है तो वो बुरी बात बन सकती है, ठीक है। तो अब मुझे लेफ्ट टर्न लेनी है। तो दोस्तों ये सारी चीजें जो है ना, एक अच्छी ड्राइवर के साथ ये सब घटती है, घटनाएं, ठीक है। तो आई होप दोस्तों मैंने कुछ टिप्स आपके लिए बताया तो आपके लिए पसंद आ गई होगी। अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज हमें लाइक शेयर किया कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि क्या होती है मैं बार बार नहीं बोलता हूँ, लेकिन क्या हो रही है हमारे वीडियोस को व्यूज तो आ रहे हैं लेकिन बहुत कम लाइक्स आ रहे हैं यार। देख के बहुत बुरी लगती है। इतना मेहनत से आप लोगों के लिए मैं वीडियो तो बनाता हूँ, लेकिन अगर आप लाइक्स नहीं करेंगे तो
डिमोटिवेट हो जाते हैं यार। इसीलिए ये रिक्वेस्ट यू ऑल दोस्तों, थोड़ी सी हो सके तो आप हमें लाइक भी किया कीजिएगा, ठीक है। तो रिवर्स लगा देते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे यूजफुल एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ सेफ ड्राइव दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।